और भाई लोग क्या हाल है? देखो, तुम्हें मैं ट्रांसफॉर्म तो करके छोड़ूंगा, ये तुम लिख लो। आज इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने सस्ते में भी ये चीजें आपको मिल सकती थी क्या। ये न्यूट्रिशन। चलो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। मैं बात कर रहा हूं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। कई लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन इज ऑल अबाउट मसल बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट सेक्स ड्राइव। नहीं, इतना लिमिटेड नहीं है। ये तो एक ऐसा हार्मोन है जो रामबाण है आपके लिए। मैं सच बताऊं तो एक बात जो शायद कई लोगों को पता नहीं होगी, देखो, फिटनेस का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता कि आपका मसल मास कितना है, ठीक है ना। आपने बहुत मसल मास डेवलप कर लिया और अंदर से आप स्ट्रेस्ड हो, कई बार कुछ चीजें ऐसा हम इनटेक करते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता होता हमारी मेंटल जो स्थिति है वो क्या है। हम कभी डिप्रेस हो जाते, कभी एंजाइटी, समझ रहे होगे मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर हम राइज कर देते हैं बॉडी में तो क्या फायदे मिलेंगे आपको। तो ऑब्वियसली मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ, फैट लॉस। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो सुनो। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, जिसकी वजह से ना आप मेंटली फिट नहीं होते, आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आप लो ऑन एनर्जी फील करते हो। लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके और मोटिवेट हो जाओगे। तो गाइस, जब हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करते बॉडी में या फिर ऊपर ले जाते ना, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन राइज करेगा ये नीचे जाएगा। तो यहां मैं बात करने वाला हूं ऐसे फूड आइटम्स के, वेजिटेरियन, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को सही तरीके से बैलेंस, या फिर अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी आपकी बॉडी में तो उसको सही मतलब बैलेंस कर देगा, वो बढ़ा देगा बेसिकली। देखो, फूड आइटम तो बहुत कॉमन है और आप इनटेक भी करते हो। डिफरेंस क्या है, तरीका आपको पता नहीं है, कैसे सही तरीके से उसको कंज्यूम करना ये आपको नहीं पता है। तो वही मैं बताऊंगा यहाँ पे। और एक बात मैं बता रहा हूं कि फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट हाउ यू लुक, फिटनेस इज अबाउट आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप मेंटली फिट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपीलिंग हो, ये होता है फिटनेस। अच्छी सिर्फ फिजिक लेके काम नहीं चलेगा। देखो, मैं साफ सीधी बात करता हूँ यार, मैं घुमा फिरा के नहीं करता कि सिर्फ अगर आपके पास सिक्स पैक एब्स है तो बस आपका लाइफ सेट है। नहीं यार, आपको मेंटली भी फिट रहना पड़ेगा, तभी आप उस सही डायरेक्शन में जा पाओगे, लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? 10 लोगों की भीड़ में आप खड़े हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो अपीलिंग एक ऑरा होता है ना, वो आपको क्राउड से सेपरेट करता है। बट सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसके साथ साथ और भी क्वालिटीज होनी चाहिए आप में। सॉरी अगर थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा है, कि मेरी आदत है, मैं रियलिस्टिक बातें करता हूँ। एनीवेज, सो गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ उन फूड आइटम्स की जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा, जिससे कि आपका स्टेमिना, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, मेंटली फिट रहोगे, एंथुजियास्टिक फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, सेक्स ड्राइव, एवरीथिंग विल इंक्रीज। सबसे पहले अदरक। एक टर्म हम यूज करते हैं ना, अदरक की तरह बढ़ रहा है कहीं से भी, जो बंदा फिट नहीं होता। तो जिंजर जो है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस कोविड के टाइम पे तो वो बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से क्या होता है ना, वो कफ वगैरह जमने नहीं देता। बस इसको लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अदरक को हम क्या करते हैं, सब्जी वगैरह में हम यूज़ कैसे करते हैं, उसको पहले फ्राई कर देते हैं पूरा मिर्च वगैरह डाल के, तो वहाँ उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कहीं ना कहीं मर जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तरीका क्या है, सब्जी में यूज़ करना हो तो टेस्ट के लिए हो गया, बट अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए जिंजर का, तो कैसे करना आपको, सुबह उठ के एम्प्टी स्टॉमक आपको क्या करना है, अदरक को क्रश कर देना है और 1 ग्लास वाटर में उसको बॉईल कर लेना सिर्फ 30 सेकंड के लिए। उसमें क्या होगा कि जो अदरक का जो कंप्लीट बेनिफिट है, जो कंप्लीट न्यूट्रिशन, वो उस पानी में आ जाएगा। फिर उसको आप छान लेना, फिल्टर कर लेना, और उसके बाद आप इसको कंज्यूम करना। आप लिटरली फील करोगे थ्रू आउट द डे कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा है, हाई है। आप मेंटली फील करोगे कि आप स्ट्रांग हो। दूसरी बात, आपको कफ, खांसी, इन चीज़ों से भी वो बहुत प्रिवेंट करता है, तो इस समय बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, गुड फैट्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ऊपर, मतलब अच्छे तरीके से इंक्रीज करता है, बैलेंस करता है। गुड फैट की जब बात आती है तो हमारा ध्यान जाता है यार महंगा सौदा है, आलमंड्स और ये वो ये जो भी है, समझ रहे हो ना, वॉलनट्स एंड ऑल दैट। बट अगर मैं बताऊं कि जैसे पंपकिन सीड्स है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है ना, पीनट्स है थोड़ा सस्ता पड़ता है, गुड फैट है उसमें भी। यहाँ सिर्फ मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप उसको कंज्यूम करो ना। कहाँ आलमंड्स मतलब 400 रुपये का आधा किलो आता है, हाँ, और ये आपका पीनट्स मिल जाएगा आपको, मुझे लगता है मैंने लास्ट बिग बास्केट पे चेक किया था 120 140 रुपीज़ का 1 किलो, दैट मीन 70 रुपीज़। देख रहे हो डिफरेंस।
और न्यूट्रिशन वैल्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट मतलब सेम है, आपका काम चल जाएगा। और ये चैनल मेनली मेरा जो फोकस होता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदों पे होता है कि कम बजट में कैसे अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करें, क्योंकि मैं फिर से वही बात बोलूंगा, इट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम, इट इज नॉट अबाउट द फूड आइटम। समझ रहे हो तो गाइज ये हो गया ये हो गया गुड फैट्स आप अगर कंज्यूम करते हो। अब इसका तरीका भी मैं बताता हूँ। फैट्स को ना कभी भी प्री या पोस्ट वर्कआउट नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का ना बहुत ज़्यादा फोकस जाता है उसको डाइजेस्ट करने में, स्लोली डाइजेस्ट होता है फैट्स। तो एक ऐसा विंडो रखना कि कम से कम जैसे आपने वर्कआउट कर लिया तो 1-2 घंटे के बाद, ठीक है, और वर्कआउट के जस्ट बाद आप कार्ब्स और प्रोटीन लोड करो तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें कि आपका आता है पालक वगैरह या जो भी साग वाग होते हैं ना, इनको भी लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ, पालक लो, उसको धो पानी से, कुकर में उसको बॉईल कर दो, उसको निकालो, मिक्सर में डालो, ग्राइंड कर दो, सूप टाइप का बना लो। अब उसको क्या करो कि वो बॉयल तो हो ही चुका ऑलमोस्ट, उसमें टोमेटोज चॉप करके डाल दो, थोड़ा पनीर डाल दो, आपका सूप टाइप का वो तैयार हो जाएगा और मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको उससे। आप कंज्यूम करके देखना मेरे बोलने पे ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स टेस्टोस्टेरोन का, वो है अनियन। अनियन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत हद तक इंक्रीज करता है। दूसरी बात, ये जो हेयर है ना आपके, इसके हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनियन, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो। फोकस ये ब्लर हो रहा है क्या? आई एम सॉरी गाइस, चलो अभी ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गया, ये 4 आइटम मैंने आपको बता दिया। अब कॉस्ट देख लो किसी का भी, क्या बहुत महंगा है? क्या आप ले नहीं सकते? आराम से कंज्यूम कर सकते हो, है ना। और जो अब जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो कोई फूड आइटम नहीं है, वो एक डेली रूटीन है आपका, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को 10 से 15% तक राइज कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्लीप की, नींद। इसको अदरवाइज मत लेना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर नींद से खिलवाड़ करोगे ना तो बॉडी आपसे खिलवाड़ करेगी। देखो, एक बेसिक सी बात है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एवरीथिंग वो खुद को ना रिपेयर करती है, मतलब उसको एक बफर टाइम चाहिए होता है, लेमैन लैंग्वेज में समझो। तो वो कब होता है? जब आप सोओगे, प्रॉपर नींद लोगे। तो अगर आप 6 से 7 घंटे की, क्योंकि 8 घंटे अब के लाइफस्टाइल में बोलना मुश्किल है, इसीलिए मैं 6 से 7 घंटे बोल रहा हूँ। अगर आप अनइंटरप्टेड स्लीप लेते हो 6 से 7 घंटे की, अनइंटरप्टेड, ऐसा फ़ोन वोन चलाते हो नहीं, बीच में उठ गए कॉल अटेंड कर लिया, नहीं, अगर अनइंटरप्टेड स्लीप लेते हो तो 2 चीज़ें होगी। एक, जितनी भी रिकवरी है बॉडी में वो अच्छे तरीके से होगी। टिश्यूज़ को आपने ब्रेक किया, जिम में वर्कआउट किया, अब उसको रिकवरी चाहिए, वो कब होता है? नींद के दौरान। दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका जो है बॉडी का 10 से 15% तक राइज कर जाएगा। और आप लिटरली इस चीज़ को फील करोगे कि जब आपने प्रॉपर स्लीप लिया है 6 से 7 घंटे का, उसके बाद जब व्हेन यू विल वेक अप यू विल फील दैट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पंप, मतलब कि बॉडी ने सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया है, खुद को रिपेयर किया, और उसके बाद आप वर्कआउट करके देखना कितना डिफरेंस फील होगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपसे। सो गाइस, टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बॉडी बिल्डर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, फिटनेस फ्रीक के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका बैलेंस रहना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको 4 फूड आइटम्स बता दिए, इसमें आप वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हो। जिंजर अनियन को तो कंज्यूम करना ही करना, लीफी वेजिटेबल में आप और भी वेरिएशन कर सकते हो। गुड फैट्स का जो भी सोर्स आपके लिए सही लगता है, अगर आपके बजट में आलमंड सही बैठता है, अखरोट सही बैठते हैं तो वो कंज्यूम कर लो, पीनट सही बैठता है, पम्पकिन सीड सही बैठता है तो वो कंज्यूम कर लो, चॉइस आपकी है। इन चीज़ों को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बैलेंस हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल बैलेंस होगा या बढ़ेगा तो बहुत सारा बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। मेंटली फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, मसल मास डेवलप होगा, फैट लॉस होगा, थर्मोजेनेसिस बढ़ेगा और न जाने क्या क्या। सो गाइज, ये बेसिक है बातें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा 5 बेस्ट वर्कआउट आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाएगा। इन चीज़ों पे काम करोगे तो आप देखोगे कि सच में आप फिटनेस है क्या कितना मोटिवेटेड फील करोगे आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। एज प्रॉमिस्ड बैक टू बैक वीडियोस आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है इसके बाद। सो गाइज, ये करंट कंडीशन है। ये देखो, अब डिटेलिंग पहले से ज़्यादा आ गई है, चेहरे से फैट जा चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं कि लॉकडाउन हमें रोक देगा, लॉकडाउन कुछ नहीं करेगा। हम अपने गोल्स को फिर भी अचीव करेंगे। आपके सामने और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मैं, खुद का भी और आप लोगों का भी। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।